Geeky Express। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था ACR के लिए सिग्नेचर वगैरह कैसे अपलोड करने हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया कस्टोडियन की तरफ से ACR कैसे इनिशिएट की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एम्प्लॉय की तरफ से ACR कैसे फिल की जाएगी अपनी। कस्टोडियन ने जैसे ही इनिशियलाइज कर दिया है ACR को, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एम्प्लॉय की तरफ से अपनी ACR को फिल करना। जैसे हम अपने नॉर्मली ACR को फिल करते रहे हैं, कागज़ों में फिल करते रहे हैं, वैसे ही इसे ऑनलाइन फिल करना है। तो ऑनलाइन फिल करने का प्रोसेस क्या है? आपको एम्प्लॉय को अपने HRMS का लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद उसे अपना माई सर्विस का मेन्यू जो होता है वहाँ पर जाना है। माई सर्विस के मेन्यू में उसके पास आएगी ACR सर्विस की मेन्यू। अब इसमें आएगा ACR को फिल करने की ऑप्शन, ACR फिल करने की, सबमिट करने की, व्यू करने की और असेस कोऑर्डिनेट ACR, इनकी जो है ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पर जैसे कि हम पहली ऑप्शन में इंटरेस्टेड हैं आज, क्योंकि हमने देखना है कि एम्प्लॉय की तरफ से ACR कैसे फिल होगी। तो इस ऑप्शन पे हमने करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी जो कि होगी कुछ इस तरीके की। अब इस विंडो में क्या क्या होगा? इस विंडो में सबसे पहले आएगा फाइनेंशियल ईयर, जिस भी फाइनेंशियल ईयर की हम ACR फिल करने लगे हैं। उसके बाद उसकी फ्रॉम और टू की डेट, जिस फाइनेंशियल ईयर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी फ्रॉम और टू की डेट जिसमें हम ACR फिल करने लगे हैं, डेजिग्नेशन, और उसके बाद आएगा एम्प्लॉय जो लेवल है ACR का, वहाँ यहाँ पर शो होगा कि एम्प्लॉय का लेवल है, रिपोर्टिंग ऑफिसर है, अप्रूवल अथॉरिटी है, उनका यहाँ पर लेवल शो होगा। ACR प्रिंट करने की ऑप्शन होगी, और यहाँ पर है ऑप्शन राइट योर सेल्फ अप्रेजल, यानी कि अपनी खुद की ACR लिखनी। अब यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो कि डाउनलोड पंजाबी फ़ॉन्ट, जो अगर आप पंजाबी में टाइप करना चाहते हो, लिखना चाहते हो कुछ भी, तो यहाँ पर आप जॉय टू यूनिकोड फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो, और ये यहाँ पर टाइप कर सकते हो पंजाबी में। अगर आप सीधा डायरेक्टली यूनिकोड में कर सकते हो तो आप डायरेक्टली यूनिकोड में भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप एक एरर देखोगे, योर सिग्नेचर इज़ नॉट अपडेटेड इन HRMS, काइंडली गेट इट अपडेटेड थ्रू माई सर्विसेज और माई प्रोफाइल सेक्शन। और यहाँ पर बटन भी बना हुआ है, इस बटन पे क्लिक करके आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं अपने। और सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक अपने सिग्नेचर अपडेट नहीं किए हैं तो आपको आज ही कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपके सिग्नेचर अपडेट नहीं होंगे तो आपकी ACR जो है वो सबमिट नहीं होगी। तो यहाँ पर आप क्लिक करके भी अपना सिग्नेचर अपडेट कर सकते हो, या फिर माई सर्विसेज में जाकर माई प्रोफाइल सेक्शन में आप अपने सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे ही आप राइट योर सेल्फ अप्रेजल पर क्लिक करोगे, यहाँ पर अगर आपने क्लिक किया तो आपके पास परफॉर्मा ओपन हो जाएगा, जो डिपार्टमेंट ने आपका अप्रूव किया होगा ACR का। तो इस तरह का कुछ परफॉर्मा आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये परफॉर्मा ओपन हो गया। यहाँ पर जो भी जानकारी आपसे एक एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट की जाती है, जैसे हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग परफॉर्मा हो सकता है ACR का, किसी डिपार्टमेंट में कुछ कॉलम जो है एप्लीकेबल होंगे और किसी में कुछ नहीं होंगे, तो उसी हिसाब से आपके पास यहाँ पर ACR जो है वो शो होगी। यहाँ पर ACR शो होने के बाद यहाँ पर आपको वो कॉलम दिखेंगे, और उनके बिल्कुल सामने ही यहाँ पर डाटा दिखेगा। अब यहाँ पर ये जो डाटा आप देख रहे हो ये फ्रीज डाटा है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, ये डिसेबल्ड है, क्योंकि ये डाटा जो है आपकी प्रोफाइल के बेस्ड डाटा है, जो आपने प्रोफाइल में भरा होगा वही डाटा यहाँ पर शो हो रहा होगा। और उसके अलावा नीचे जो कॉलम है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये देखिए, ये कॉलम्स है जहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हो, जिसमें आप लिख सकते हो, वो यहाँ पर आपने भरने हैं। जैसे यहाँ पर एक जो मेरी स्क्रीन पे है, यहाँ पर उसने पूछा है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड करंट ग्रेड, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड करंट ग्रेड भरना है। और इसी तरीके से जो जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं उनका आंसर हमने भरना है यहाँ पर। तो हर एक एम्प्लॉय क्या करेगा, अपना इस तरीके से अपनी ACR को फिल कर लेगा, और फिल करने के बाद बिल्कुल नीचे स्क्रॉल आप जैसे करोगे, यहाँ पर आप देखोगे आपके पास ऑप्शन आ जाती है ये वाली। सबसे पहले तो ऑप्शन आ जाती है अपलोड एडिशनल वर्क की। अगर आपने अपने काम के साथ साथ कोई एडिशनल वर्क भी किया जिसे आप अपनी ACR में काउंट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप उसे अपलोड कर सकते हैं।
आपकी फाइल का साइज़ जो है वो 500 KB होना चाहिए और आपकी फाइल फॉर्मेट जो है वो JPG होना चाहिए, यानी कि फ़ोटो होनी चाहिए। PDF फॉर्मेट नहीं एक्सेप्ट करता ये, तो फ़ोटो में आप इसे 500 KB के अंदर जो है अपडेट कर सकते हो। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये एरर जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, यू कैन अपडेट योर सिग्नेचर थ्रू माई सर्विस माई प्रोफाइल सेक्शन। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप अपने सिग्नेचर अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो ये सारा भरने के बाद आपके पास ऑप्शन आती है सेव एज ड्राफ्ट। अब आप पूछ सकते हो सेव एज ड्राफ्ट की ऑप्शन क्यों आ रही है यहाँ पर। कई बार क्या होता है कि हमारे साथी कुछ चेंज करना चाहते हैं डाटे में, यानी कि पार्शली फिल कर लेते हैं और कुछ डाटे के लिए वो कंफर्मेशन करना चाहते हैं कि जो उन्होंने डाटा भरा है वो डाटा सही है या नहीं। तो उस वजह से यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट की ऑप्शन दी जाती है। यहाँ पर सबमिट की बजाय यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट की ऑप्शन है और सबमिट आपका होगा OTP के थ्रू, यानी कि जिस भी एम्प्लॉय ने अपनी ACR भरनी है उसे एक OTP आएगा और उस OTP को भरने के बाद ही उसकी जो ACR है वो सबमिट होगी रिपोर्टिंग अफसर के पास। तो यहाँ पर आपने जैसे ही सेव एज ड्राफ्ट कर लिया, उसके बाद फर्दर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पर आपकी जैसे आपने देखा था ना अपनी ACR व्यू करनी है, जहाँ पर वहाँ पर आप जाकर अगर देखोगे तो आपके पास ये ऑप्शन अब बनी हुई आ जाएगी, ये एक कॉलम बने हुए आ जाएंगे। जहाँ पर पहले आपको बता रहा था फिल करने के ऑप्शन का, वहाँ पर अब आपको बताएगा ऑप्शन मॉडिफाई करने के लिए कि अगर आपने पहले से अपनी भर ली है ACR तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई की ऑप्शन दिखेगी। अगर आपने नहीं भरी है तो आपके पास वो क्रिएट वाली ऑप्शन है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने देखा था ना, जैसे ही हमने फिल ACR पे क्लिक किया था तो यहाँ पर हमारे पास राइट योर सेल्फ अप्रेजल आई थी और जब हमने इसे भर लिया तो अब हमारे पास ये आ रही है मॉडिफाई योर सेल्फ अप्रेजल। तो उसके बाद ये नीचे एक रेडियो बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्या क्लिक करने के बाद हम ये एक हिसाब से अपनी जो है कंसेंट देते हैं कि हम अपनी सबमिट करना चाहते हैं सेल्फ अप्रेजल। इस पर क्लिक करने के बाद हमें करना है सबमिट। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास फर्दर एक पेज ओपन होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है एक डिटेल वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल आ जाएगी जो भी हमने अपनी ACR में भरी है। अगर इसमें कोई करेक्शन करने वाली है तो हमने सिंपली क्या करना है, इसे क्लोज करना है। यहाँ से क्लोज करने के बाद मॉडिफाई योर सेल्फ अप्रेजल पर जाना है और अपनी जो ACR है उसे एडिट कर लेना है और उसके बाद अगेन यहाँ पे क्लिक करना है और हम आ जाएंगे वापस इसी जगह पर। और यहाँ पर एक नीचे बटन दिया गया होगा चेक बॉक्स, जिसमें हमारी तरफ से एक डिक्लेरेशन है कि मैंने अपना सारा डाटा चेक कर लिया है, मेरा डाटा जो ACR में भरा गया है वो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है। और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे क्लिक टू प्रोसीड के बटन पर। और जैसे ही हम क्लिक टू प्रोसीड करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया OTP के थ्रू आएगा हमारा जो ACR, तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पर जनरेट OTP। अब यहाँ पर मॉडिफाई की ऑप्शन थी, यहाँ पर हमने जैसे ही क्लिक किया उसके बाद हमने सबमिट किया तो यहाँ पर अब ऑप्शन क्या आ गई, जनरेट OTP। इस जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद हमारे नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आ जाएगा। जैसे आपको लॉगिन के टाइम पे आता ना एक OTP ID, वैसे ही आपके पास एक OTP आ जाएगा। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा, वो OTP आपने यहाँ पर भरना है और करना है सबमिट सिलेक्टेड ACR टू नेक्स्ट लेवल। और जैसे ही आप इसे कर देंगे, अब आपका नेक्स्ट लेवल क्या है, जैसे ही आप इसे कर देंगे आपका नेक्स्ट लेवल क्या है, आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर। अब जैसे आपने नेक्स्ट करना है, सबमिट करना है, तो आपके पास ये कंफर्मेशन का मैसेज आ गया। इसमें क्या कहते हैं कि अगर आपने गलती से इसे सबमिट के बटन को दबा दिया है तो आप इसे कैंसिल करके वापस अपनी करेक्शन वगैरह जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अदरवाइज इस ओके के बटन पे प्रेस करके आप अपनी ACR जो है वो सबमिट कर देंगे अपने ACR के रिपोर्टिंग ऑफिसर को। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर पहले क्रिएट की ऑप्शन आ रही थी, उसके बाद मॉडिफाई की ऑप्शन आ रही थी, अब यहाँ पर आ रही है पुल बैक ACR। अगर आपकी ACR में कोई गलती हो गई है, आपने भर भी लिया है और उसके बाद आपको लगता है कि आपकी कोई गलती हो गई है ACR भरने में, तो आप यहाँ पर पुल बैक की ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ACR वापस मंगवा सकते हो और उसमें करेक्शन करके दोबारा से रिपोर्टिंग ऑफिसर को सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने जैसे सबमिट किया तो आपकी यहाँ पे डेट भी आ गई कि आपकी सेल्फ अप्रेजल किस डेट को हुई है, सबमिट हुई है, यानी कि आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को। और उसके साथ ही आप जो है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अब यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर आ गया है नाम, यहाँ पर अब एम्प्लॉय नहीं रहा, जैसे कि आपके पहले था ना, आपको दिखा दूँ। यहाँ पर पहले क्या था कि लेवल क्या है, ACR कहाँ पर है, लेवल पहले आ रहा था एम्प्लॉय का, कि लेवल एम्प्लॉय के पास ACR पेंडिंग है,
अपडेट करने के लिए। अब जैसे ही हमने सबमिट कर दी तो हमारे यहाँ पर सबमिट होने के बाद क्या आ गया, रिपोर्टिंग ऑफिसर, यानी लेवल पता लग गया हमारी जो ACR है अब वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जा चुकी है। अब रिपोर्टिंग ऑफिसर जब सबमिट कर देंगे वो अप्रूवल अथॉरिटी के पास भी जाएगी और वही चीज़ जो है यहाँ पर शो हो जाएगी कि हमारी ACR अब किस लेवल पर जा चुकी है। प्रिंट ACR में अगेन आप प्रिंट कर सकते हो अपनी ACR जो आपने भरी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैक में आप देख सकते हो रिपोर्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करके देख सकते हो कि मेरी ACR कहाँ पर है। यहाँ पर जिस एम्प्लॉय की है रिपोर्टिंग ऑफिसर का, यहाँ पर आपको डिटेल आ जाएगी कौन सा रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास है। उसके बाद रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ये 3 लेवल हैं जहाँ पर आपकी जो ACR है वो जाएगी। अब ACR पेंडिंग विद यहाँ पर भी आ गया और ACR पेंडिंग विद यहाँ पर भी आ गया। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा आपकी ACR किस लेवल पर पेंडिंग है और किस डेट को सबमिट हुई है, यहाँ पर आपको पता लग ही जाएगा। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको आज की इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि हर एक एम्प्लॉय ने अपनी ACR कैसे फिल करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्टिंग अफसर, रिव्यूइंग अफसर और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के द्वारा ये ACR कैसे अप्रूव की जाएगी। तो बने रहे हमारे चैनल के ऊपर, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।